प्राचीन ज्ञान को प्रणाम और आधुनिक ज्ञान को मेरा नमस्कार। वेलकम टू विजडम ऑफ आयुर्वेद, जहां एक तरफ एलोपैथी औषध रोग के प्रबंधन पर केंद्रित होती है, वहीं आयुर्वेद जो कि प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैद्यक शास्त्र चिकित्सा है, उसका मूल मंत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना और रोगी के रोग की चिकित्सा करना। आज इस कोविड-19 के दौर पर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक ज्ञान का समन्वय होना बहुत आवश्यक है। साइंटिफिक एविडेंस एंड थिंकिंग प्रोसेस का समन्वय बनाकर कोविड-19 को हराने में एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। कोरोना वायरस को लेकर शोध में ये बात सामने आई है कि यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो कोरोना वायरस के संक्रमण होने का खतरा अधिक है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आयुर्वेद में दी गई रसायन औषधियों का कितना बड़ा योगदान है, ये वैज्ञानिक तौर से भी प्रमाणित हो चुका है। आज आयुर्वेद को फ्रंटलाइन में लाना बहुत जरूरी था और भारत ने इस ओर एक कदम उठा भी लिया है। आयुर्वेदिक पद्धति पर विश्वास करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। आयुर्वेदिक औषधियों पर शोध शुरू हो चुका है। ये शोध क्या है, कौन सी औषधियों पर हो रहा है और भविष्य में किन चीज़ों पर काम करने की योजना बनाई जा रही है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये शोध भारत में आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत CSIR तथा ICMR के टेक्निकल सपोर्ट के साथ शुरू किया गया है। ये शोध मुख्य रूप से अश्वगंधा, मुलेठी, गिलोय और पिपली के ऊपर शुरू किया गया है। इन औषधियों पर पहले भी अन्य औषधियां जैसे कि आंवला, कुठ, हरिद्रा, कुलांजन के साथ शोध हो चुका है तथा इनका कास्चोर आदि में बहुत ही ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ इन औषधियों का श्वसन वेह संस्थान के लिए रसायन औषधों के रूप में शास्त्रों में वर्णन मिलता है तथा इसके साइंटिफिक एविडेंस भी मिल चुके हैं। इसके साथ साथ आयुष 64 जो कि मलेरिया में प्रयोग होने वाली औषध है, इस पर भी कोविड-19 के इलाज के लिए शोध शुरू हो गया है। आयुष 64 कुटकी, सप्तपर्ण, चिरायता के घन सत्व तथा कुबेराक्षी के बीजों का मिश्रण है। पुराने शोध में क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन के कंपैरिजन में इसकी 72 to 90% एफिकेसी देखी जा चुकी है। आशा है कि ये सब औषधें कोविड-19 में भी अच्छे परिणाम देंगी। इसके साथ साथ जिंजीवर एच टैबलेट जो कि पंकज कस्तूरी हर्बल रिसर्च फाउंडेशन केरला के द्वारा बनाई गई है, इसे भी CTRI के द्वारा शोध करने के लिए प्रमाणित किया गया है। पुराने शोधों में इसके भी श्वसन वेह संस्थान की व्याधियों में, वायरल डिजीज में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ जल्दी ही इस योग पर भी शोध शुरू किए जाने की तैयारी है। इस योग में लवंग, शोंठ, मुलेठी, भीमसेनी कर्पूर, अश्वगंधा, अमृतधारा, सैंधव, शोधित कुचला तथा मधु है। पुराने शोध में ये योग बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रमाणित हो चुका है। इसके साथ साथ अशोक के पत्तों में भी संक्रमण को कमजोर करने के तत्व प्राप्त हुए हैं। इसी आधार पर CSIR तथा CDRI लखनऊ इस पर अध्ययन कर रही है। NRDC के अनुसार आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक फिफाट्रोल जो कि 5 प्रमुख जड़ी बूटियां डेट इज सुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, गोदंती भस्म, त्रिभुवन कीर्ति रस, मृत्युंजय रस से बनी है तथा जिसमें तुलसी, कुटकी, चिरायता, गुड़ूची, दारू हरिद्रा, अपामार, करंज और नागरमोथा के अंश शामिल हैं। इसे भी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस पर ट्रायल करने के लिए आवेदन दे चुका है। देश के बड़े बड़े संस्थानों जैसे कि KGMU लखनऊ आदि में इस ओर पहल की जा रही है। जो भी आयुर्वेदिक शोध होगा उस पर प्रशासन संजीवनी ऐप के द्वारा नजर रखने की भी एक बहुत बड़ी पहल कर रहा है। आशा है इस शोध में कोविड-19 की चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने के लिए एक नई दिशा मिलेगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।